जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सक्सेस पॉइंट एनसीसी में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। चलो, अच्छा रहना भी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीसी बी एंड स्टैटिक एग्जाम क्वेश्चंस आंसर मॉडल पेपर सेकंड 2023 आर क्वेश्चंस विद आंसर है। जितने भी कैडेट्स बी या सी का एग्जाम 2023 में देने वाले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पेपर देने में कोई भी डाउट ना हो। तो हमारा पहला पार्ट है फर्स्ट ड्रिल पर 10 नंबर क्वेश्चन हर रोज पूछा जाता है। पहला इसका प्रश्न है, डील का उद्देश्य क्या है? 2 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर लिखिए। पहला पॉइंट है अनुशासन की भावना पैदा करना। दूसरा पॉइंट होगा शरीर में फुर्ती लाना। तीसरा पॉइंट होगा सही ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। चौथा पॉइंट होगा आत्मबल बढ़ाना। पांचवा पॉइंट होगा हमारा मिलजुल कर कार्य करना। छठा पॉइंट होगा हमारा अनुशासन तथा शरीर और दिमाग के तालमेल में सुदृढ़ करना। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न, डील के सिद्धांत लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर काम करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका पहला हमारा पॉइंट है धीरज चाल में कदम की लंबाई 1.5 इंच होती है, तो इसमें 30 इंच भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा बी वाला ऑप्शन है दाहिने सच के आदेश पर सिर और आंखों को डैश डैश तरफ से मोड़ा जाता है, तो इसमें दाहिने भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी वाला ऑप्शन है डील डैश डैश प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी वाला ऑप्शन है खुली लाइन चल में डैश डैश कदम लिया जाता है, तो इसमें 1.5 कदम भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा ई वाला है सावधान पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी डैश डैश होती है, तो इसमें 6 इंच भरा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है पार्ट सेकंड पर वेपन ट्रेनिंग पर 35 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है राइफल को जोड़ते समय सेफ्टी का डैश डैश पर होता है, तो इस पर इसमें एस भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है .22 डिलक्स राइफल की लंबाई डैश डैश इंच होती है, तो इसमें 43 इंच भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है .22 राइफल की तेज फायर की दर डैश डैश राउंड प्रति मिनट, तो इसमें 10 से 15 राउंड प्रति मिनट भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी वाला है .22 राइफल का वजन डैश डैश है, तो इसमें 6 पाउंड 2 आउंस भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पांचवा है .22 एम्यूनेशन के बुलेट की लंबाई डैश डैश होता है, तो इसमें 5.7 भरा जाएगा। नेक्स्ट हमारा छठा है .22 राइफल की सफाई डैश डैश द्वारा की जाती है, तो इसमें चिंदी पुल थ्रू द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है सही गलत है 6 नंबर का आता है क्वेश्चन। पहला हमारा .22 राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, तो ये सही होगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा है .22 राइफल को सप्ताह में एक बार सफाई के लिए कोच से बाहर निकाला जाता है, तो ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा सी वाला है टारगेट के मध्य को एमपीआई कहते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा डी है .22 राइफल का सामान्य फायरिंग दर 10 राउंड प्रति मिनट है, तो यह हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा ई वाला है .22 राइफल की मजल वेलोसिटी 2500 मीटर प्रति सेकंड है, यह भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा एफ वाला है .22 राइफल की अधिकतम रेंज 1700 मीटर होती है, तो यह भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है एमपीआई किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है एमपीआई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या मेरे दोस्तों, ग्रुप के मध्य पॉइंट यानी केंद्र बिंदु को एमपीआई कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर वर्ष पेपर में आता है। तो नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न दोस्तों, फायरिंग से पहले किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पेपर में जरूर पूछा है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए आर्मोरर के द्वारा हथियार इंस्पेक्शन किया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा हथियार पहले से जीरोइंग किया हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा है फायरिंग रेंज यानी बट के ऊपर रेड फ्लैग लगा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है संतरी रेड कुर्ती पहनकर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है दोस्तों आर्मोरर फायरिंग रेंज पर होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है एम्यूनेशन मैगजीन से निकाला होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फायरिंग रेंज पर फर्स्ट एड का सामान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फायरिंग के समय नर्सिंग असिस्टेंट को होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फायरिंग रेंज पर फायरिंग ऑफिसर या फायरिंग जेसीओ का होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा 10वां पॉइंट है रेंज पर टारगेट पहले से लगा होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है .22 राइफल के किसी 5 भागों के नाम लिखो। क्या प्रश्न है .22 राइफल के किन्हीं 5 भागों के नाम लिखो। तो उत्तर लिखिए। 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा बट, दूसरा हमारा ट्रिगर, तीसरा हमारा ट्रिगर गार्ड, चौथा हमारा मैगजीन, पांचवा हमारा बैरल, छठा हमारा फोर साइड, आठवां सातवां हमारा बैक साइड। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न दोस्तों फायरिंग के वसूल लिखो। तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर लिखिए। पहला होगा मजबूत पकड़, दूसरा होगा दुरुस्त शिस्त, तीसरा होगा हमारा दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है फायरिंग पोजीशन के प्रकार लिखो। क्या प्रश्न है फायरिंग पोजीशन के प्रकार लिखो। उत्तर लिखिए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेटकर, जिसे लेइंग पोजीशन कहते हैं। दूसरा हमारा घुटने के बल, जिसे नीलिंग पोजीशन कहते हैं। तीसरा हमारा घुटन खड़े होकर, जिसे स्टैंडिंग पोजीशन कहते हैं। और चौथा हमारा है बैठकर, जिसे सेटिंग पोजीशन कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है,
हमारा नेक्स्ट आगे है हमारा पार्ट थर्ड मिसलेनियस पर, जिससे 200 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष जरूर आते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा 11वां प्रश्न है, एनसीसी कैडेट होने के कोई 5 लाभ बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर लिखिए। पहला हमारा पॉइंट होगा समय के पाबंद रहना सीखते हैं। दूसरा पॉइंट होगा अनुशासन की भावना जागृत होती है। तीसरा हमारा पॉइंट होगा नेतृत्व का गुण विकसित होता है। चौथा पॉइंट होगा जोखिम उठाने की क्षमता का विकास होता है। पांचवा पॉइंट होगा हमारा सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है। छठा पॉइंट होगा हमारा होगा सही निर्णय लेना सीखते हैं। सातवां पॉइंट होगा हमारा होगा मुश्किलों का सामना करना सीखते हैं। आठवां पॉइंट होगा हमारा विभिन्न धर्म जाति संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12वां नेशनल इंटीग्रेशन पर 30 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो हमारा 12वां प्रश्न किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका छठा नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर लिखिए देश की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाना। दूसरा पॉइंट होगा शांति और सौहार्द बनाना। तीसरा पॉइंट होगा देश की प्रगति और विकास। चौथा पॉइंट होगा गरीबी और अक्षमता को हटाना। पांचवा पॉइंट होगा आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था। छठा पॉइंट होगा सांस्कृतिक और धार्मिक विकास। सातवां पॉइंट होगा आर्थिक और औद्योगिक विकास। आठवां पॉइंट होगा हमारा तकनीक जानकारी का आदान प्रदान। लास्ट में हमारा 9वां पॉइंट होगा देश की इज्जत और आत्मसम्मान। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भारत की सीमा से लगे किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम। क्या प्रश्न है, भारत की सीमा से लगे किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम। तो इसका उत्तर लिखिए। पहला हमारा होगा चीन, दूसरा हमारा पाकिस्तान, तीसरा हमारा अफगानिस्तान, चौथा हमारा नेपाल होगा, पांचवा हमारा भूटान, छठा हमारा बांग्लादेश, सातवां हमारा श्रीलंका, आठवां हमारा म्यांमार और नवा हमारा मालदीव। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14 नंबर राष्ट्रीय एकता में आने वाली 5 बाधाएं लिखो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो इसका उत्तर लिखिए चित्रिता की भावना, दूसरा होगा भाषावाद, तीसरा होगा जातिवाद, चौथा होगा हमारा राजनीतिक दल, पांचवा होगा विदेशी तत्व। नेक्स्ट हमारा छठा होगा आर्थिक असमानता, सातवां हमारा होगा सांप्रदायिकता। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय एकता के विकास में एनसीसी का योगदान लिखो। ये 5 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। तो इसका उत्तर लिखे दोस्तों। पहला पॉइंट होगा अनुसंधान क्षेत्र में, दूसरा पॉइंट होगा अनुशासन, तीसरा पॉइंट होगा समाज सेवा, चौथा पॉइंट होगा अपने में कर्तव्यों का निर्वाह, पांचवा पॉइंट होगा सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट हमारा छठा पॉइंट होगा नैतिक गुणों का विकास करना। तो नेक्स्ट हमारा 16 नंबर प्रश्न दोस्तों एनसीसी में विभिन्न तरह के कैडेट्स से संबंधित कौन कौन से कैंप लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज इसमें से कुछ ना कुछ कैंप जरूर लिखने को आते हैं। तो पहला हमारा होगा सीएटीसी, दूसरा हमारा होगा एटीसी, तीसरा हमारा होगा बीएलसी, चौथा हमारा होगा एएलसी, पांचवा हमारा होगा आर्मी अटैचमेंट, छठा हमारा होगा ईबीएसबी, सातवां हमारा पीटीसी होगा, आठवां हमारा आईडीएससी होगा, नवा हमारा आईडीसी होगा और 10वां हमारा आईएमए होगा। चलते अपने नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न राज्यों की राजधानी लिखो। 5 नंबर को आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर लिखिए। पहला होगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, दूसरा होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तीसरा होगा नागालैंड राजधानी कोहिमा, चौथा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और पांचवा हमारा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 65 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। तो चलते अपने 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करने वाले 10 मूल जीवन कौशल कौन कौन से है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर लिखिए दोस्तों। पहला पॉइंट होगा हमारा आत्मज्ञान, दूसरा पॉइंट होगा हमारा सहानुभूति, तीसरा पॉइंट होगा तार्किक सोच, चौथा पॉइंट होगा रचनात्मक सोच, पांचवा पॉइंट होगा तनाव पर नियंत्रण, छठा पॉइंट होगा हमारा निर्णयात्मक, सातवां पॉइंट होगा हमारा पारस्परिक संबंध, आठवां पॉइंट होगा प्रभावी संचार, नौवां पॉइंट होगा भावनाओं पर नियंत्रण, 10वां पॉइंट होगा समस्याओं को सुलझाने का कौशल। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित का पूरा नाम लिखो। इसमें से 10 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला हमारा डीएम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, दूसरा हमारा एनजीओ का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, तीसरा हमारा H&H का होगा हेल्थ एंड हाइजीन, चौथा हमारा आरटीआई का होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, पांचवा हमारा वाईईपी का होगा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। दोस्तों ये जो पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग इनके सभी इंपॉर्टेंट, तो ये सभी इंपॉर्टेंट ही लिखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। हमारा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालने वाले 5 कारक लिखो। ये 5 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए होगा हमारा आत्म जागरूकता, दूसरा होगा सहानुभूति, तीसरा होगा महत्वपूर्ण सोच, चौथा हमारा समस्या समाधान कौशल, पांचवा हमारा निर्णय लेने और छठा हमारा होगा तनाव से मुकाबला और सातवां हमारा होगा प्रभावी संचार। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर संचार अंतर कम्युनिकेशन गैप को कम करने में मदद करने वाली कोई 10 कार्य लिखो। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा जाता है।
तो इसका पहला पॉइंट होगा आगे की योजना, दूसरा पॉइंट होगा दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना, तीसरा पॉइंट होगा दूसरों द्वारा बनाई गई सलाह को सुनना, चौथा पॉइंट हमारा होगा उद्देश्य के साथ बोले और विशिष्ट बोले, पांचवा पॉइंट होगा हास्य की भावना होना, छठा पॉइंट होगा हमारा सहानुभूति, सातवां पॉइंट होगा निर्णय न करना, आठवां पॉइंट होगा हमारा ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, नौवां पॉइंट होगा हमारा पिच सही रखकर, वैल्यू सही रखकर। नेक्स्ट हमारा 10वां पॉइंट है स्पीड सही रखकर, 11वां पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन मीडियम और रिसीवर का कोऑर्डिनेशन सही रखकर। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर प्रश्न, समय प्रबंधन के 5 बुनियादी सिद्धांत लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर पूछा जाता है। तो इसका पहला उत्तर लिखे पॉइंट होगा अपने समय का सदुपयोग करके, दूसरा पॉइंट होगा समय की दैनिक ही रखें, तीसरा पॉइंट होगा लंबी अवधि के लिए लक्ष्यों की पहचान करें, चौथा होगा हमारा दैनिक व साप्ताहिक योजनाएं बनाएं, पांचवा होगा अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, छठा होगा हमारा प्रभावी ढंग से कार्य करें व करवाएं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के 10 गुण लिखो। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पहला पॉइंट का संविधान के आदेशों, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का संतोष रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना, तीसरा पॉइंट होगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा रक्षा करना, चौथा पॉइंट होगा हमारा देश की रक्षा करना तथा आवाहन करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर रहना, पांचवा पॉइंट होगा भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, छठा पॉइंट होगा देश के सभी संस्कृति का सम्मान और उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट हमारा सातवां पॉइंट होगा प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट हमारा आठवां पॉइंट होगा वैज्ञानिक मनोवर्त, मानवतावाद और सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना। नेक्स्ट हमारा 10वां पॉइंट होगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, टीम से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर लिखिए, दो या अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठाएं और जो स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में एक अणु सामाजिक इकाई माने जानते हैं हो एक टीम अथवा दल कहलाते हैं। तो इसका पॉइंट है टीम 4 प्रकार होता है। पहला कार्यात्मक टीम, दूसरा है हमारा समस्या समाधान टीम, तीसरा पॉइंट होगा पार कार्यात्मक टीम और चौथा हमारा स्व प्रबंधित टीम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों लीडरशिप पर 8 नंबर क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। पहला हमारा है 25 नंबर प्रश्न, कोई 8 नेतृत्व लक्षण लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए, पहला पॉइंट होगा सत्यकर्ता, दूसरा होगा आचरण, तीसरा होगा साहस, चौथा होगा निर्णयता, पांचवा होगा विश्वसनीयता, छठा होगा धैर्य, सातवां होगा उत्साह, आठवां होगा पहल और नवा होगा हमारा समग्रता। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 26 नंबर दोस्तों, 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। इसमें का हर वर्ष पेपर लगभग आता है, क्वेश्चन ये आता है। तो इसका उत्तर लिखिए, पहला होगा भूकंप, दूसरा होगा चक्रवात, तीसरा बाढ़, चौथा सुनामी, पांचवा सूखा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले 5 उपकरणों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर लिखिए दोस्तों, पहला हमारा होगा CO2, दूसरा होगा कुल्हाड़ी, तीसरा होगा बेलचा, चौथा होगा हमारा फायर बिटर, जो पांचवा होगा हमारा बाल्टी, छठा होगा रेत, सातवां होगा पानी और आठवां हमारा होगा फायर हुक। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली पार्टियों के नाम लिखो। क्या प्रश्न है, आग बुझाने वाली पार्टियों के नाम लिखो। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर लिखे, पहला होगा हमारा फायर फाइटिंग पार्टी, दूसरा होगा फायर फिक्टिंग पार्टी, तीसरा होगा फायर साल्वेज पार्टी, चौथा हमारा होगा रिजर्व पार्टी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों सोशल अवेयरनेस पर है एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। क्या सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसका 29 नंबर प्रश्न है, एनसीसी कैडेट को कौन कौन सी सामाजिक सेवाएं कर सकते हैं। जो एनसीसी कैडेट है कौन कौन सी सामाजिक सेवाएं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट होगा रक्तदान, दूसरा पॉइंट होगा वयस्क साक्षरता, तीसरा पॉइंट होगा दहेज विरोधी अभियान, चौथा पॉइंट होगा दवा विरोधी अभियान, पांचवा पॉइंट होगा कुष्ठ रोग विरोधी अभियान, छठा पॉइंट होगा वृक्षारोपण, सातवां पॉइंट होगा हमारा बाल देखभाल, आठवां पॉइंट होगा पोलियो उन्मूलन, नवा पॉइंट होगा हमारा परिवार नियोजन अभियान, 10वां पॉइंट हमारा होगा स्वच्छता अभियान। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर प्रश्न है, एड्स क्या है एवं इससे बचने को उपाय लिखो। ये 10 नंबर क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है। इसका उत्तर एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होती है। HIV वह वायरस है जिसके कि एड्स होता है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। बचने का उपाय है सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। दूसरा पॉइंट है निरोध का प्रयोग करें। रक्त लेने से पहले
उस व्यक्ति की जांच कराएं। तीसरा पॉइंट, हमेशा नई सीरीज का इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट, दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। पाँचवा पॉइंट है HIV के बारे में अच्छी जानकारी होने से। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे 31 नंबर पर है दहेज प्रथा के 5 कारण और इसकी रोकथाम के 5 उपाय बताएं। 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर दहेज प्रथा के 5 कारण। तो पहला पॉइंट होगा शिक्षा का अभाव, दूसरा पॉइंट होगा सामाजिक प्रतिष्ठा की धारणा, तीसरा पॉइंट होगा महंगाई, चौथा पॉइंट होगा लालच, पांचवा होगा जागरूकता की कमी, छठा पॉइंट हमारा होगा लैंगिक भेदभाव। चलते अपने नेक्स्ट दोस्तों, हमारा रोकथाम क्या है। इसकी रोकथाम के उपाय, अपनी बेटों को शिक्षित करें। दूसरा पॉइंट, उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। चौथा हमारा समानता का व्यवहार करें। पांचवा हमारा दहेज प्रथा का विरोध करें। छठा हमारा दहेज लेने व देने वालों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराएं। सातवां हमारा दहेज लेने और देने वालों को हतोत्साहित करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।